तो अब जब चैप्टर फ्रीडम में आगे बढ़ते हैं, जो ये हमारा सबटाइटल था व्हाई डू वी नीड कॉन्स्ट्रेंट्स, इसके पहले हमें एक वो दिया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें स्वराज का कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो स्वराज के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका महात्मा गांधी के थ्रू दिया जाता है, और हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो ये जो वर्ड है स्वराज, इसका मतलब क्या है, ये आया कहां से? तो जो स्वराज का जो बेसिकल मीनिंग है, स्व का मतलब होता है सेल्फ यानी कि मैं। जो ये तीन वर्ड्स हैं, स्व मतलब मेरा और राज मतलब रूल। हमने देखते हैं कि वो आदमी वहां राज करता है, मतलब उसका रूल है वहां पे। तो जो स्वराज का बेसिकली मतलब होता है वो होता है, स्वराज का जो बेसिक मतलब है वो है रूल ऑफ सेल्फ, रूल ऑफ सेल्फ यानी कि एक इंसान का रूल किसी चीज के ऊपर, मतलब उसमें हम डिक्टेटरशिप नहीं लाते, यानी कि रूल ऑफ सेल्फ, अपना रूल होना, एंड रूल ओवर सेल्फ। जो ये दूसरा पॉइंट है ना, रूल ओवर सेल्फ, ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन में, कि आप अपने ऊपर कैसे रूल कर रहे हो। ठीक है, रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। रूल ऑफ सेल्फ का मतलब जब हम एज अ होल देखें तो हर इंसान का एक तरीके से रूल होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी हमको प्रोवाइड भी करती है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में यही चीजें हमको दी जाती हैं कि किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं रहती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसलिए कभी भी वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई किसी के नीचे होता है और हर कोई किसी ना किसी को आंसरेबल होता है। तो वो रूल भी हो गया सबका, सब आदमियों का रूल, रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर भी आप रूल कर रहे हो। इसमें कंसेप्ट आ गया आपका सेल्फ डिसिप्लिन का, कि आप अपने ऊपर भी रूल कर रहे हो। उसके बाद स्वराज कहाँ जरूरी पड़ा और स्वराज किस फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो स्वराज सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, और एक एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फ्रीडम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपको फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो लोगों के लिए बनता है। एंड वो क्यों बनाया जाता है? ताकि लोगों को बेसिक राइट्स दिए जाएं, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके, उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना रखा जाए। तो जो स्वराज का कंसेप्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रेस करता है, कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक पॉलिटिकल डिमांड है। क्योंकि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो भी फ्रीडम है, तो वो क्या कहते हैं, जो इंसान को एक फ्रीडम दी जानी चाहिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसको फ्री किया जाना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं रखे जाने चाहिए, उसको फ्री करा जाना चाहिए। हमने इससे पहले पढ़ा था सोर्सेज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि कहां कहां के सोर्सेज है, कैसे कहां कहां से कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, कौन कौन रखता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रूल करती हैं, वो काफी सारे लोग बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई ड्राफ्ट लाते हैं, कभी कोई अमेंडमेंट लाते हैं, यानी कि चेंजेस लाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। इसलिए जरूरी है, इसलिए स्वराज क्या कहता है कि फ्रीडम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल भी और एक ऐसा पॉलिटिकली डिमांड भी जरूरी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट होना चाहिए सिटीजन्स को, ये लिखा जाना चाहिए कि हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है। हाँ, कुछ फील्ड्स में लगाए जाए और इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम फ्री हैं और पॉलिटिकली भी हम फ्री हैं। यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि आपके जो व्यूज होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, दूसरे इंसान से नहीं मिलते हैं पॉलिटिकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों लड़ने लगे, हम दोनों एक दूसरे को मार दें। आप पॉलिटिकली भी फ्री हैं, और ये एक ऐसा पॉलिटिकल डिमांड भी है। ठीक है, ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सामने रखी जाती है, जो सेंटर में गवर्नमेंट आती है उसके सामने ये रखी जाती है कि जो फ्रीडम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक पॉलिटिकल डिमांड है। ठीक है, ये स्वराज का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, स्वराज इसके बारे में बात करता है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो जो रूल ओवर सेल्फ है, वो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि रूल ओवर सेल्फ होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे। और अगर आप तिलक का एक स्टेटमेंट याद रखें, कोटेशन याद रखें, तो वो कैसे आता है,
स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है, एंड आई शैल हैव इट, एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो तिलक क्या कहते हैं कि जो स्वराज है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जब मैं इस धरती पे आया, मैंने जन्म लिया, मुझे वो जब से अधिकार दिया जाना चाहिए था। अब स्वराज में वो किस चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा अपने ऊपर भी रूल और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर भी रूल, यानी कि हर इंसान को उसके ऊपर भी रूल और अपने ऊपर भी रूल होना बहुत जरूरी है। ये बाल गंगाधर तिलक ने इस अपने कोटेशन में कहा है कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे मिलना चाहिए। ये कब लिखा गया था, जब अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, हमारा ना रूल ओवर सेल्फ होता था एंड ना हम रूल कर सकते थे, क्योंकि हम एक कोलोनाइज कंट्री थे, ब्रिटिशर्स ने हमको दबा रखा था और हम उनके अंडर रहते थे, हम उनके लिए काम करते थे। ठीक है, तो स्वराज एक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हमें मिलना जरूरी है, ये तिलक ने कहा था। और वो स्वराज में किसकी बात करते हैं, एक तो अपने रूल की, यानी कि अपने लोगों के रूल की, एंड दूसरी जो बातचीत होती है वो होती है कि रूल ओवर सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ डिसिप्लिन का कंसेप्ट है वो भी होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। ये चीज कही गई है, रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। ठीक है, ये जो रूल ओवर सेल्फ है ये महात्मा गांधी ने भी अपनी जो हिंद स्वराज, जो उन्होंने एक उनका कंसेप्ट था हिंद स्वराज, उसमें भी कहा है कि जो रूल ओवर सेल्फ है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी भी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बहुत बातें करते थे और वो खुद भी एक बहुत सेल्फ डिसिप्लिन आदमी थे। नॉन वायलेंट होते, वो उनका तरीका नॉन वायलेंस का था और वो जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो हमेशा वायलेंस में बिलीव रखते थे, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कमी नहीं थी। क्यों लोग गांधी जी के साथ जुड़े, इसलिए क्योंकि वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन थे। वो कुछ करने से पहले या लोगों को सलाह देने से पहले अपने ऊपर देखते थे कि क्या मैं वो कर सकता हूं, और उसके बाद ही वो सलाह देते थे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रूल ओवर सेल्फ है वो गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, एंड लाइफ में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी आगे क्या कहते हैं कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमें सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किस किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, सोसाइटी के लिए हम कैसे काम आ सकते हैं। यानी कि जो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिस वजह से हमें इस धरती पे जन्म दिया गया, जो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री की तरफ, वो पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जो एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आप लोगों के सामने अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि उनके सामने आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें कैसे ट्रीट करते थे, स्लेव्स की तरह, वो हमारी इज्जत नहीं रखते थे, यानी कि हमारी मतलब वो हमारी नजरों में हमारी इज्जत गिरा देते थे। वही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो चीज भी होनी बहुत जरूरी है। आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपके अंदर आपके ऊपर कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक इंसान को अपनी इज्जत करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हम काफी फील्ड्स में, काफी चीजों में अपनी इज्जत नहीं करते हैं और लोगों को, दूसरे लोगों को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। हम जो ये महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दिया जब हम कोलोनाइज थे, जब हमारी नजरों में हमारी इज्जत नहीं थी, क्योंकि हमें शुरू से ऐसे ट्रीट किया जाता था कि हम स्लेव्स हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं और उनके लिए ही बने हैं, वैसा ही हम करेंगे। तो ये जो चीज है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड एक और चीज कही थी उन्होंने, एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ये अपने रियलाइज करना, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। तीन चीजें आई हैं यहाँ पे, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की तरफ क्या है, एंड हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी नजरों में अपनी ही इज्जत होना, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइज करना क्या सही है क्या गलत, एंड
एंड अपने आप को बचाना फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिह्यूमनाइजेशन। ठीक है, डिह्यूमनाइजेशन का क्या मतलब है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन तीनों चीजों को मारते हैं, यानी कि जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज नहीं करने देते, हमें इग्नोरेंट बनाते हैं, जो हमारी अपनी नजरों में इज्जत गिराते हैं, और जो हमें सेल्फ रियलाइज नहीं करने देते कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं। ये जो तीनों चीजें हैं, ये चीजों का जो जो ये काम करती हैं, जो इंस्टीट्यूशन ये काम करते हैं, वो डिह्यूमनाइजेशन करती हैं, यानी कि हमें इनह्यूमन बनाती हैं, हमें इंसान नहीं रहने देती। और ये जरूरी है कि हम इन तीनों चीजों को मेंटेन करते रखें। तो गांधी जी ने हमेशा इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, वो ये कहते थे कि अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ, यानी कि अपने आप को पहचानना, एक इंसान को अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग एबिलिटी होती हैं, और वो एबिलिटी सोसाइटी को चाहिए होती हैं, और जरूरी होता है कि इंसान उसी में एक्सेल करे। ये नहीं जो किसी और ने कहा वो करे। ये अपने आप को पहचानना, अपनी खूबियां पहचानना, अपनी कमियां पहचानना, कमियों को दूर करना, और जो खूबियां उसको और आगे बढ़ाना, ये इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। और ये गांधी जी ने कंसेप्ट स्वराज में दिया है। ठीक है, जो रूल ऑफ सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ की बात करता है। ठीक है, अपने आप को पहचानना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। और गांधी जी यही कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा सोसाइटी की तरफ और कम्युनिटी की तरफ क्या रोल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये रोल नहीं पहचानेंगे, अगर हम अपने अकॉर्डिंग एंड कुछ ऐसा भी काम करेंगे तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा। अगर सोसाइटी की तरफ अपनी ड्यूटीज नहीं पहचानेंगे तो वो शायद फ्यूचर में जाके हमें ही हार्म करेंगी। जब हर आदमी ऐसा करेगा और सोसाइटी के लिए नहीं करेगा तो सोसाइटी बहुत इग्नोरेंट बन जाएगी, एंड देन जो लोग हमारे ऊपर रूल करते हैं वो इस चीज का फायदा उठाएंगे, वो हमें दबाने की कोशिश करेंगे। यही होता है, यही आज के टाइम में भी हो रहा है। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ, अपने आप को समझना, रियल सेल्फ को समझना। ठीक है, एंड इट्स रिलेशन टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी, एंड उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कम्युनिटी और सोसाइटी से, कैसे आप एक कम्युनिटी और सोसाइटी के काम आ सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लू बॉक्स है इसमें पूरा स्वराज के बारे में समझाया गया है। स्वराज की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें लाइफ में सक्सेस अटेन करने में भी बहुत मदद करता है। ये हमें सफलता दिलाता है, हमें ये एहसास कराता है कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने आप को जानने का मौका देता है। इसलिए महात्मा गांधी इस पे इतना फोकस करते थे। एंड ये जरूरी है कि हम भी इस चीज को समझें, इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें, एंड देन फिर हम शायद सोसाइटी के काम आएंगे। एंड ये जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं वो शायद एक और अच्छी जगह बनेगी जहां पे सब लोगों को एक फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, एक आजादी मिलेगी सब कुछ करने की, फ्रीडम, क्योंकि ये डिमांड करता है कि फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशनली भी और पॉलिटिकली दी जानी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम स्वराज के कंसेप्ट को पढ़ के समझ के उसको अप्लाई करें आज की सोसाइटी में।